बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंग्लिश टू उर्दू और हम उर्दू से इंग्लिश सिखा रहे हैं और ये हमारी कोशिश है कि हम भी इस कुछ सिखाने के तौर पर हम भी कुछ जानें और आप भी उर्दू के ज़रिए इंग्लिश सीखें। बहुत से हमारे इस्लामी भाई मदरसों में पढ़ने वाले तालिब इल्म उर्दू से वाकिफ़ हैं और इंग्लिश से बड़ा पीछे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। इन वीडियोज़ को देखते रहें और समझते रहें। मुझे मालूम है कि अच्छा ज़हन होता है तो मुश्किल नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा सहारा बस चाहिए होता है समझने के लिए। तो हम हुरूफ़ तहज्जी की अंग्रेज़ी आपको बता चुके हैं पिछली क्लिप में, नहीं तो देखिए आपने, तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, फेसबुक पर भी है। और ये हमारा उर्दू ज़बान के 2 हरफ़ी हरूफ की अंग्रेज़ी इंशाल्लाह आज हम बताएंगे। उर्दू ज़बान के 2 हरफ़ी हरूफ की अंग्रेज़ी तो आपको समझना है इंशाल्लाह। ये देखें आप, उर्दू ज़बान के 2 हरफ़ी हरूफ की अंग्रेज़ी। अभी तक हमने जो सीखा था अलिफ बा ता सा की अंग्रेज़ी हमने जानी थी क्या क्या है, वो सिंगल हरूफ थे। ये 2 हरफ़ों को मिलाकर एक हरफ बनता है। तो इसके बारे में हम देखें ज़रा। ये उर्दू में है, जैसे हमें भा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, बा और हा मिलाकर भा बनाते हैं। जैसे बा और एच बनाकर क्या बनता है, भा। इसी तरह इंग्लिश में बी और एच से भा बनता है। तो पा और हा को आप मुत्तसिल करें, मिलाएं तो फ़ा बनता है, और ता और हा को मिलाएं तो था बनता है। इसी तरह टा और हा को मिलाएं तो था बनता है, ठा। जीम और हा को मिलाएं तो झा बन जाता है। चा और हा को मिलाएं तो डबल एच लगा के तो बनता है, छा बन जाता है। छा में सी डबल एच लगता है, छा। और अगर एक एच आपने कम कर दिया तो फिर वो चा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चा, जो हम पहले आपको बयान कर चुके हैं। तो छा बनाने के लिए सी डबल एच लगेगा तो बनेगा छा। कहते छा से जो छाता होता है ना, छाता, वो वाला छा है। अब यहाँ पर देखें, दाल और हा मिलाते धा बनता है, दाल और हा मिलाते हैं तो ढा बनता है। धा और ढा का दोनों सेम ही है। रा और हा मिलाए तो ड़ा बनता है, ड़ा। और रा और हा मिलाए तो भी सेम रहता है। का और हा मिलाए तो खा बनता है। गाफ और हा को मिलाते हैं, काफ हा से खा। गाफ और हा अगर आप मिला देते हैं तो घा बनता है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर आसान कर दूं, आपको थोड़ा से मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूं समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाएं। जैसे मैं लिखूं भाई, तो उर्दू में भाई कैसे बनेगा, तो ये क्या है, भा। तो हमें भा बनाना है पहले। ये हो गया आपका बा। तो हमें भाई बनाना है, तो भाई हम किस तरह बनाएंगे, देखें आप। ये बनेगा इस तरह से। ये बन गया हमारा बा का सोसा हुआ। इसी में हमने हा को ऐड किया और इसी में अलिफ ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा भा, भा। और ये हो गया ई, भाई। ये उर्दू हो गई, भाई। अब इसको अंग्रेज़ी में कैसे लेंगे भाई को, हालांकि भाई की अंग्रेज़ी बराबर है, लेकिन अगर हम भाई को अगर अंग्रेज़ी में लिखेंगे, खाली भाई बनाएंगे इंग्लिश में, तो हम कौन से वर्ड लाएंगे। सबसे पहले हम लाएंगे बी। तो बी बा बनती है, हमें बनाना है भा। तो बी के साथ आप ऐड कर दो एच, ये बन गया भा। जैसे बी और एच से बनता है भा। अब भाई, तो यहाँ पे भा के बाद क्या है, अलिफ। तो अलिफ की जगह क्या आता है, हमने पढ़ा था कल, ए होता है।
अलिफ से क्या आता है? ए। तो BHA क्या बना? भा। तो अब भाई हो गया। अब आई लगा देते हैं। अब क्या हो गया? भाई। इस तरह से ये भाई बन जाता है। इसी तरह से आप तमाम हरूफों को बना सकते हैं और तमाम को समझ सकते हैं। वालेकुम सलाम।